नमस्कार, विंध्य खबर में आपका स्वागत है। विश्वविद्यालय, थाना पुलिस और साइबर सेल की संयुक्त जांच में पिकअप वाहन से हुई लूट की रिपोर्ट को बड़ा झटका लगा है। प्राथमिकी में बताई गई 1,80,000 रुपये की लूट की कहानी जांच में पूरी तरह झूठी साबित हुई। घटना का असली स्वरूप सड़क पर हुई तोड़फोड़ और झगड़े तक सिमट कर रह गया। पुलिस के अनुसार शिकायतकर्ता सौखीलाल गुप्ता ने दर्ज कराई थी कि 2 अक्टूबर की सुबह वे अपने भाई वव ड्राइवर के साथ पिकअप लेकर जाएंगेड़ी मंडी जा रहे थे और रास्ते में 3 लोगों ने उन्हें रोका, तोड़फोड़ कर 1,80,000 रुपये लूट कर ले गए। इस रिपोर्ट के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई। तकनीकी साक्ष्यों, सीसीटीवी फुटेज और संदिग्धों से पूछताछ के बाद थाना प्रभारी हितेंद्रनाथ शर्मा ने बताया कि वास्तविकता अलग निकली। विवाद का आरंभ तेज रफ्तार और रोड पर टकराव को लेकर हुआ, जिसके बाद प्रतिवादी गुस्से में वाहन का कांच पाइप से तोड़ने लौटे। लूट जैसा कुछ नहीं हुआ। पूछताछ में शिकायतकर्ता और उनके ड्राइवर ने भी स्वीकार किया कि उन्होंने गलत रिपोर्ट दर्ज करवाई। उनके पास उस समय कुल 19,400 रुपये ही मिले, जो पुलिस ने जब्त कर वापस कर दिए हैं। पुलिस ने मामले में अभिषेक मिश्रा, मनकहरी कुशहा टोला पुष्पराज नगर, पंकज मिश्रा, मनकहरी कुशहा टोला और अभिषेक यादव पुष्पराज नगर को गिरफ्तार कर लिया है। जांच के दौरान 3 मोबाइल फोन और अन्य सामग्री जब्त की गई है, जिनकी कीमत अनुमानित रूप से करीब 10 लाख रुपये बताई जा रही है। मामले में तोड़फोड़ झूठी रिपोर्ट दर्ज करने से जुड़ी धाराओं के तहत आगे की कानूनी कार्रवाई चल रही है। विश्वविद्यालय, थाना और साइबर सेल की संयुक्त कार्रवाई से स्पष्ट हुआ कि शुरुआती दावे और वास्तविकताओं में बड़ा अंतर था। पुलिस ने जनता से अपील की है कि ऐसी गंभीर मामलों में सत्यता एवं सबूतों की जांच कराना आवश्यक है और झूठी शिकायतों से भी आपराधिक कार्रवाई हो सकती है। जैसे लूट का मामला आया, क्या है? दिनांक 2/10/2025 यानी दशहरे के दिन सुबह लगभग 4:30 बजे कंट्रोल रूम के माध्यम से जानकारी प्राप्त हुई थी कि करहिया मंडी रोड पर पंचम पैलेस के पास एक कार सवार व्यक्ति ने पिकअप से जो सब्जी व्यापारी जा रहे थे उनको रोक करके उनकी गाड़ी के साथ कांच की तोड़फोड़, हेडलाइट तोड़फोड़ और उनकी डिक्की पे रखे हुए 1,80,000 रुपये लूट कर चले गए हैं। इस रिपोर्ट पर लूट की अपराध पंजीबद्ध किया गया था। जब प्रकरण की विवेचना की गई, आगे विवेचना के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया कि जो गाड़ी थी उस गाड़ी वालों को जब दस्तयाब किया गया, उनसे हिकमत अमली से पूछताछ की गई, उनके द्वारा ये बताया गया कि हमने, चूंकि ये तथ्य उसमें आया कि जब हम नीम चौराहे के पास से निकल रहे थे अपनी कार से, उसी बीच पिकअप वाहन आया। पिकअप वाहन ने काफी तेजी से आगे से गाड़ी को निकाला, एक्सीडेंट होते होते बचा, जिससे क्रोधित होकर हम लोगों ने पिकअप का पीछा किया, पंचम पैलेस के पास टर्निंग के पास उस वाहन को रोका और रोक करके गाड़ी में रखे पाइप से हमने पिकअप गाड़ी के बड़े वाले कांच को, हेडलाइट को और साइड मिरर को तोड़ दिया था। तोड़ने के बाद हम अपनी गाड़ी में बैठे और वहां से चले गए। हमने किसी भी तरह की लूटपाट नहीं की। उनके द्वारा बताए गए तथ्यों की तस्दीक की गई। तस्दीक में पाया गया कि कहीं ना कहीं लूट का मामला संदिग्ध है। पुनः फरियादियों को तलब करके उनसे काफी बारीकी से जब पूछताछ की गई तो उन लोगों ने फिर इस तथ्य को स्वीकार किया कि हमारी गाड़ी के साथ केवल कांच में तोड़फोड़ हुई थी और जो हमारे पास पैसे की बात हमने बताया कि लूट हुई है, वो लूट हमारे यहाँ नहीं हुई है, क्योंकि हमारी डिक्की पे पैसे थे ही नहीं, ना ही हमारी डिक्की की किसी ने तलाशी लिया था। इस तरह से जब पूरे मामले की विवेचना हुई तो ये तथ्य प्रकाश में आया कि कार सवार युवकों ने एक्सीडेंट की संभावना से क्रोधित होकर पिकअप गाड़ी का पीछा किए, पंचम पैलेस के पास उन्होंने रोका और गाड़ी से उतरकर जब वो उनसे बात करने का प्रयास किए तो चालक और जो उसमें बैठे थे उन्होंने अपना कांच चढ़ा लिया। तब उन्होंने पाइप से गाड़ी का, पिकअप वाहन का कांच तोड़ दिए, साइड मिरर तोड़ दिए और ड्राइवर साइड का कांच तोड़ दिया। इस तरह से उन्होंने गाड़ी के साथ केवल तोड़फोड़ की थी, किसी भी तरह की लूटपाट की घटना नहीं हुई थी। जो फरियादियों द्वारा 1,80,000 लूट की बात बताई गई थी वो असत्य पाई गई है। आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। उनके कब्जे से उस समय, घटना के समय, प्रयुक्त वाहन को जब्त कर लिया गया है और प्रकरण में आगे की विवेचना भी की जा रही है। कितने लोग आरोपी थे? इसमें कुल 3 लोग उस समय, घटना के समय शामिल थे। आरोपी क्या करते हैं सर? आरोपी सामान्य लोग ही हैं, कोई इनका आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है।
ठीक।